इसके अलावा भी ये ऐसे भी हो सकती है कोई बच्चा पैदा हो और उसको ये थैलेसीमिया पेशेंट हो जाए? वो उस सूरत में हो सकती है कि अगर मदर या फादर थैलेसीमिया के कैरियर हों, तो फिर कैरियर मतलब? कैरियर का मकसद है कि उनके में जेनेटिकली जेनेटिकली, अच्छा ठीक है। जेनेटिकली ये डिज़ीज़ उनकी बॉडी के अंदर ठीक है, मौजूद हो, ठीक है। लेकिन कैरियर के तौर पे उनको सिम्टम्स नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन जब बच्चों में मुंतकिल होती है तो कैरियर स्टेज, चूँकि दोनों की तरफ से कैरियर है, तो 2 कैरियर स्टेट्स मिल के एक मेजर डिज़ीज़ प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा, तो इस तरीके से बच्चों में ये बीमारी आ जाती है। ठीक है। जब ये आ जाती है तो फिर वो बच्चे एक्वायर करते हैं कि हाँ, उनकी प्रॉपर हाँ, मैनेजमेंट हो। ठीक है। अच्छा नफ़ीस साहब बच्चे जब आपके पास आते हैं, तो उनकी तो उम्रें भी बहुत छोटी-छोटी होती है ना? थैलेसीमिया के पेशेंट होते हैं। अब इतनी एज के बच्चों को रियाज़ मंसूर ट्रस्ट जो है, कैसे देखता है, कैसे लुक आफ्टर करता है, कैसे उनकी चीज़ों को पूरा करता है, कैसे उनके लिए ब्लड जो है वो अरेंज करता है? प्लीज़ ओवर टू यू। जी, इस हवाले से पहले तो मैं ये बताता चलूँ कि जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, मजबूरी है कि यहाँ पे उन्हें पेशेंट कहना पड़ रहा है, वरना हम उन्हें अपनी फैमिली के तौर पे ट्रीट करते हैं। और ये बच्चे जिनके वालिदैन उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम ही इनके वालिदैन हैं और हम इनके लिए इस अज़्म के साथ कुछ करने के लिए बैठे हुए हैं कि जो कुदरत की तरफ से एक आजमाइश का ये शिकार हैं, तो कम से कम हमारी तरफ से कोई आजमाइश ना इन्हें सामना करना पड़े। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें बड़ी मोहब्बत के साथ एक फैमिली मेम्बर की तरह इनको ट्रीट करते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि छोटी उम्र के बच्चे होते हैं, तो इन छोटी उम्र के बच्चों को बड़ी उम्र तक ले जाने के लिए जो हमारा एक अज़्म है, ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन इन बच्चों की अगर बेहतर अंदाज में ट्रीटमेंट की जाए, जैसे कि अभी आपको डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें ये बीमारी चूँकि पेरेंट्स से बच्चों में मुंतकिल होती है। अब इस बीमारी की रोकथाम की तरफ तो हम बाद में आएंगे, जो शिकार हो गया उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। थैलेसीमिया का मरीज़ जिसे अब सारी ज़िंदगी खून लगवाना है, रियाज़ मंसूर ट्रस्ट अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चों को एक ही छत के नीचे मुफ्त खून की फ्राहमी मुमकिन बना रहा है। इसके अलावा थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक फ्रीक्वेंटली ब्लड लगने की वजह से इन बच्चों में जो है वो आयरन ओवरलोड हो जाता है। अच्छा, 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 अच्छा। आयरन ओवरलोड होने की वजह से जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक लिवर है, हार्ट है, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। ओह माय गॉड! उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि थैलेसीमिया के इन बच्चों को जो क्वार्टरली या गाहे बगाहे इनकी टेस्टिंग हो, लाइक इनको हार्ट के जब इश्यूज़ आते हैं तो इनका एकोकार्डियोग्राफी होना ज़रूरी है। उसके अलावा इनकी एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो होना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ इनका फुल बॉडी एक्सरे, क्योंकि इन बच्चों की बोन डिफ़ॉर्मिटीज़ का भी इशू आता है और रिटार्डेड ग्रोथ का इशू आता है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इनका 6 महीने के बाद एक जो है वो डिजिटल एक्सरे पे इनका एक्सरे किया जाए, ताकि हम इस पोजीशन में हम ये देख सकें कि अब इनकी जो बोन्स हैं उनकी कंडीशन क्या है। अकॉर्डिंगली वी विल बी इन द पोजीशन टू गिव देम बेटर ट्रीटमेंट, कि आर्थोपेडिक सर्जन जो हैं वो फिर इनको जो है वो उनकी हड्डियों की साख्त जो चेंज हो जाती है, उसके लिए फिर बेहतर तरीके से हम सारी सहूलियत दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रियाज़ मंसूर ट्रस्ट में ये सारी सहूलियत एक छत के नीचे अवेलेबल है। माशाल्लाह, माशाल्लाह कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को चलाने के लिए माहाना तकरीबन कितना बजट चाहिए होता है? मतलब थैलेसीमिया के जो मरीज़ हैं, उनके इलाज का माहाना जो ख़र्च है, वो कितना है और किस तरह से लोग इससे जो है वो मुतासर हो रहे हैं? ये जी थैलेसीमिया के एक मरीज़ की अगर मैं बात करूं तो तकरीबन कोई 45,000 रुपया एक महीने का एक बच्चे का महीने का खर्च है। और अच्छा, हमारे पास चूँकि 45,000। 45,000 रुपया, और हमारे पास चूँकि थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है, हज़ारों में है। हाँ, तो अभी एक तखमीने के मुताबिक तकरीबन कोई 75 लाख रुपया जो है वो रियाज़ मंसूर ट्रस्ट का माहाना ख़र्चा है जो हम थैलेसीमिया के लिए कर रहे हैं। ऑल्दो कि इसमें हमारे और भी शोबे हैं, उनके अखराजात इसके अलावा हैं, लेकिन ये तकरीबन 75 लाख रुपया है जो इसका माहाना खर्च है। अच्छा जब आप हमारे पास आए थे पिछले साल, तो ने बल्कि बताया भी था कि एक सर्जिकल टावर जो है वो तामीर कर रहे हैं आप, ठीक है? जी, जी। तो इसका क्या बना अभी वो हो गया है कि नहीं अभी? जी, अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल आपसे जब मुलाकात हुई तो बताया था कि एक सर्जिकल टावर जो स्पेशली इन बच्चों के लिए, उसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सहूलत हम फ्राहम करने जा रहे हैं। ये हमने जी पिछले साल शुरू किया था, अब मुकम्मल हो चुका है। वाह इसकी माशाल्लाह! 2 इमारतें हैं और दोनों मुकम्मल हो चुकी हैं, और उसमें हमने 4 ऑपरेशन थिएटर्स बनाए हैं, 2 आईसीयूज़ बनाए हैं, इमरजेंसी बनाई है, और कुछ वार्ड्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे कमरे हैं। और ये ख्वाहिश थी हमारी
कि थैलेसीमिया की ये बच्चे जो एक सर्टेन टाइम पे आके, एक स्टेज पे आके, कि जब इनकी ये स्प्लीनोमेगैली का इनका इशू बहुत ज़्यादा होता है, स्प्लीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी कंडीशन में ऑपरेशन की ज़रूरत होती है, इन्हें डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो चूंकि किसी थैलेसीमिया सेंटर में, पूरे पाकिस्तान में किसी भी थैलेसीमिया सेंटर में ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद नहीं है, तो ये वाहिद रियाज मंसूर ट्रस्ट है जिसने ये सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह इन्हें फ्राहम की है। तो हमारी ख्वाहिश ये थी कि थैलेसीमिया के बच्चों को कहीं इधर उधर ना जाना पड़े, माशाल्लाह। धक्के मुझे ना ये खाने पड़े। बताइएगा, बोन मेरो जो ट्रांसप्लांट होता है, इसके बाद जो है फिर कोई ऐसी ये जो ब्लड है इनको रिक्वायरमेंट होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों को? पड़ेगी। पेशेंट जो है वो ट्रांसफ्यूजन फ्री हो जाएगा, वाओ, रियली? लाइफ टाइम? लाइफ टाइम ट्रांसफ्यूजन फ्री हो जाएगा। हाँ। सर्टेन नंबर ऑफ द ओरल मेडिकेशन होती है जो कि पेशेंट को इस्तेमाल करनी मैं पड़ती एक है। मिनट, स्क्रीन पर ये नंबर चला रहे हैं, ये साथ साथ देखते रहिएगा, हम बात कर रहे हैं, मगर ये रियाज मंसूर ट्रस्ट की ये सारी इन्फॉर्मेशन और उनका नंबर्स है। अगर आप बच्चों के लिए डोनेशन करना चाहते हैं और हेल्प करना चाहते हैं तो प्लीज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए, क्योंकि रमज़ान शरीफ का महीना है। हर घर ने, हर इंसान ने सोच के रखा हुआ होता है कि इस दफ़ा आपने अपनी ज़कात निकालनी है, आपने जो भी अपनी पॉकेट के हिसाब से, अपने खर्चात के हिसाब से आपने जो करने, इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप इनसे रब्ता कर सकते हैं और इधर डोनेट कर सकते हैं। सॉरी, आप आगे बात बताइएगा। मैं ये बता रहा था कि पेशेंट को ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत बिल्कुल नहीं रहती। वाह, पेशेंट ट्रांसफ्यूजन इंडिपेंडेंट हो जाता है, ठीक लेकिन है। सर्टेन नंबर ऑफ द मेडिकेशन उनको ओरल मेडिकेशन होती है वो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, जो कि इंतहाई आसान है उसको इस्तेमाल करना। जिस तरीके से हम कॉमन दूसरी अदर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं वो पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये मुझे बताएं, थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनमें इस वक्त जो है उनकी तादाद क्या है, और तादाद कम हो रही है या फिर उसमें इजाफा हो रहा है? बेसिकली इस वक्त पाकिस्तान में जो थैलेसीमिया के पेशेंट हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 6 लाख पेशेंट हैं, जो न्यू अभी रिसेंट डेटा कलेक्ट हुआ है उसके मुताबिक। लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ 1 लाख ऐसे पेशेंट हैं जो कि यहाँ पे मुख्तलिफ जो सेंटर्स हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट हासिल कर पा रहे हैं। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि सारे पेशेंट्स जो हैं उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलती है। अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख ऐसे बदकिस्मत पेशेंट हैं जो कि डिफरेंट लोकल क्वेक्स के पास एंड लोकल डॉक्टर्स के पास सिर्फ ट्रांसफ्यूजन करवा रहे हैं, जिसके फिर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन जैसे बताया नफ़ी साहब ने कि उनको आयरन की यानी कि फौलाद की जो बॉडी के अंदर कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो बेसिकली हमारे जो लोग हैं यहाँ पे पेरेंट्स हैं उनमें भी इतनी आगाही नहीं है, तो इस वजह से जब भी कोई भी कपल शादी करना चाहे तो उससे पहले ये ज़रूरी है कि थैलेसीमिया के जो स्क्रीनिंग टेस्ट हैं वो परफॉर्म करने के बाद देखा जाए कि उन कोई कैरियर तो नहीं है। फिर इस तरीके से अगर शादियां हों तो फिर नंबर अब ऑफ द शादी की पेशेंट। बात करें में, तो क्या ऐसा कोई सीन है कि अगर निकाह हो रहा है, ठीक है नफीसा, बल्कि आप भी ये बताएं कि ऐसी कोई शादी से पहले, निकाह से पहले कोई टेस्ट हो, उसकी कानून साजी के ऊपर कोई काम हुआ? जी, कानून साजी की बात जो है जी, ये तो हम कई दहाइयों से सुन रहे हैं कि थैलेसीमिया की रोकथाम के लिए कानून साजी की जाए कि किसी भी कपल की शादी से पहले उसका थैलेसीमिया का टेस्ट लाजमी करार व्हाई दिया नॉट, जाए। बिल्कुल, हाँ। लेकिन ये आज तक सुनने में आया, लेकिन इस पे अभी तक अमल दरामद हो देखिए ना, नहीं 2 सका। लोगों की वजह से बच्चे सफ़र कर रहे हैं, जो बच्चे पैदा होते हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बिल्कुल। थैलेसीमिया के बच्चे को सज़ा देने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। भले आप अपनी इस तरह से शादियां जो है वो तो चलो गुजर जाएगी, 2 लोग अपनी ज़िंदगी गुजार देंगे, मगर जो आने वाला बच्चा है उसको तो आप सज़ा दे रहे हैं। इसमें दो तरह से प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, उसमें एक प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं, अगर देखा जाए तो ये उन फैमिलीज़ में इनकी तादाद ज़्यादा है जो गरीब घराने हैं। उसकी वजह ये है कि उनको ऑल्दो के अवेयरनेस अगर दी जाती है, जिस फैमिली में थैलेसीमिया का पेशेंट ऑलरेडी मौजूद है, अगर उन पेरेंट्स को ये बताया जाता है कि अब आप जो है वो नेक्स्ट बेबी कंसीव ना करें, क्योंकि आप थैलेसीमिया माइनर्स हैं और आपका नेक्स्ट बेबी जो वो थैलेसीमिया मेजर पैदा हो सकता है, तो वो कहते हैं कि जी ये अल्लाह के काम है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह ने अगर चाहा तो हमें वो सेहतमंद औलाद अता फरमाएगा। देखो। इस चक्कर में एक फैमिली में 6 मरीज़ थैलेसीमिया के मरीज़ हैं और इस वजह से ये तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ती भी जा रही है। फिर एक बहुत बड़ा अलमिया ये है कि जो कज़न मैरिजेज़ हैं, कज़न मैरिजेज़ में वो कहते हैं कि जी चचा की बेटी है तो चचा के घर ही जाएगी, ताया के घर जाएगी, अपनी फैमिली से बाहर शादी नहीं करेंगे। जहाँ पर ये कल्चर आज भी चल रहा है, वहाँ पर थैलेसीमिया के मरीज़ों की तादाद
बढ़ती जा रही है। रियाज मंसूर ट्रस्ट जो है वो सिर्फ थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए काम कर रहा है या फिर और भी कोई शोबे हैं इसमें जिनमें आप जैसे लोग कि काम अभी कर मैंने रहे हैं? आपको बताया था कि सर्जिकल टावर की हमने एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया, लाहौर का एक बड़ा प्रोजेक्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए ऑल्दो हम काफ़ी देर से काम कर रहे हैं और उनके लिए मज़ीद कुछ शोबाजात हमने इसमें बनाए हैं, लेकिन अभी तकरीबन 16 मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं जिस पे रियाज मंसूर ट्रस्ट काम कर रहा है। मकसद ये है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी डिज़र्विंग बंदा आ जाए, मिसाल के तौर पर हमारे पास बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्ग आते हैं जिन्हें आंखों का मसला है, एक 300 रुपए के टेस्ट की वजह से, एक 500 रुपए की ऐनक की वजह से जो उनको मुयस्सर नहीं होती, वो सारी ज़िंदगी के लिए अपनी बिनाई खो देते हैं। वो हाय दुनिया हाय जो उनके लिए हसीन होती है, वो उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। या उसके अल्लाह लिए हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ऑफ द आर्ट ऑपरेशन थिएटर बनाया है। इमरजेंसी जो मैंने बताई है, वो लाहौर की बड़ी इमरजेंसीज़ में इसका इंशाल्लाह शुमार होगा जो हमने बनाई है, और उसमें आर्थोपेडिक की सर्जरी, जनरल सर्जरी, गायनी का बहुत बड़ा शोबा हमने बनाया है क्योंकि इसके बहुत सारे मसाइल हैं, और ये सारा इंशाल्लाह 100% फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। और इसके अलावा जो हमारे पास कंसल्टेंट्स हैं वो मुख्तलिफ बीमारियों के माहिरीन हैं 16 किस्म के। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी सर्विसेज हम रियाज मंसूर ट्रस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड अच्छा, कर फिर रहे हैं। पाकिस्तान में और कितने फलाही इदारे हैं जो थैलेसीमिया के लिए काम कर रहे हैं और जो दूसरे फलाही इदारे हैं उनको भी क्या प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करनी पड़ती है और आपको भी प्लीज़ बताइएगा? जी, इसमें सबसे बड़ा मसला जो एक अरसे से आ रहा है, मैं बल्कि डोनर्स को, जो लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनको बताना चाहूँगा कि जो इदारे बाकी काम कर रहे हैं या जिन इदारों का बाकी वजूद है, ऐसे इदारों का हाथ थामें, उनकी मदद करें, वहाँ पर जो मरीज़ हैं उनका इलाज किया जाता है। लेकिन जब रमज़ानुल मुबारक आता है तो बहुत सारे, आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर भी शायद नाम देखने में नज़र आते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कॉल्स करते हैं डोनेशंस के लिए, लेकिन उनका वजूद कहीं पे भी नहीं होता। तो एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में रजिस्टर्ड एनजीओज़ की तादाद जो है वो 3 लाख है, लेकिन इन 3 लाख में आप देखते होंगे कि जो काम करने वाले हैं वो चंद एक हैं जो मंजर आम पे आते हैं। बाकी वो वाले इदारे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डोनेशंस के लिए रमज़ानुल मुबारक में सामने आते हैं। तो डोनर्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि वो जब भी अपनी हक हलाल की कमाई की ज़कात व अतियात देना चाहें तो कम अज़ कम इतना ज़रूर देख लें कि जिस इदारे को वो ज़कात दे रहे हैं, क्या वाकई वो इदारा एग्जिस्ट करता है, क्या वाकई वो काम कर रहा है। जैसे रियाज मंसूर ट्रस्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह 3 इमारतों पर मुश्तमिल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो मैं लोगों को कहता हूँ कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, आके आप हमारी खिदमात को देखें, हमारी ज़रूरियात भी जो इदारे की पूरी करनी है आप पहले देखें, फिर उसके बाद हमारा क्या हाथ बात है जी! थामें। दोबारा तो कहूँगी, नंबर से स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप रब्ता कर सकते हैं जिस तरीके से मुमकिन है। आप लोग, नेकी का काम है, खैर का काम है, आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और डोनेट करें, ठीक है? यही रमज़ान का महीना है जो अल्लाह ताला ने ख़ास हमें दिया है। वैसे तो हमें पूरे साल इस तरह के काम करने चाहिए, मगर रमज़ान शरीफ के टाइम पे मुझे लगता है लोगों की आंखें थोड़ी खुल जाती हैं। तो देखें, मैं कहूँगी कि अल्लाह ताला ने आपको कमाने का ज़रिया दे दिया है, नेकियां, ख़ास तौर पे ऐसी नेकियां जो आपको घर बैठ के मिल रही हैं, आपको कहीं जाना नहीं पड़ रहा, मगर आप सिर्फ एक इंसान की, किसी बच्चे की जो ज़िंदगी बचा रहे हैं, तो आप ये सोचें कि जन्नत में कितना बड़ा घर बना रहे हैं। यही बच्चे आपको जन्नत में लेकर जाएंगे, और इतना आसान रास्ता है। देखिए जी, आखिरी कोई मैसेज अगर आप देना चाहिए, कोई ऐसी बात आपको लगता है कि चैनल के तवज्जुह से आपको कहनी है, तो प्लीज़ ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है और इसके अखराजात भी बहुत बड़े हैं। तो जो लोग ये चाहते हैं कि उनका हक हलाल का पैसा सही जगह पर इस्तेमाल हो, तो मैं समझता हूँ रियाज मंसूर ट्रस्ट उनके लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। जैसे कि अभी हमने बताया कि बहुत सारे शोबे बनाए गए हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे, पैगाम देना चाहेंगे डोनर्स को कि आप अपने प्यारों के नाम से कोई एक शोबा स्पॉन्सर कर दें जहां वो ताहयात उनके लिए सदका जारिया होगा। वाह! तो वहीं पर थैलेसीमिया और दीगर अमराज के शिकार जो मरीज़ हैं उनके लिए दवाइयों का ये एक ज़रिया बन सकेगा, वाह! मशीनरी का ज़रिया बन बिल्कुल, सकेगा। बिल्कुल। और जैसे आपने चैनल की बात की है, तो सॉरी, इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक बच्चा स्पॉन्सर कर दिया जाए, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर वो एक बच्चे के इलाज की ज़िम्मेदारी उठा लें और महीने का 45,000 रुपया स्पॉन्सर करना शुरू कर दें, तो मैं समझता हूँ कि जो शिकार हो चुके हैं इस बीमारी का, कम से कम उनकी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। बेशक, बेशक। और इस बीमारी की रोकथाम के लिए एक तजवीज़
देना चाहूँगा आपके चैनल के तवज्जुह से। सबसे पहले तो मैं 24 न्यूज़ को अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि हमेशा थैलेसीमिया की जब भी बात आई है तो हमें वेलकम किया गया है और सपोर्ट किया है कि इस कॉज को जो है वो हाईलाइट करके लोगों को इससे बचाया जा सके। आपने एक दौर होगा जब देखा होगा कि वसीम अकरम, उनका एक ऐड चलता था, वो भाग रहे होते थे और दो नौजवान लड़के उनसे जाके पूछते थे, वसीम भाई आप थकते नहीं हैं? तो वो कहते थे कि मैं सिगरेट नहीं पीता। तो ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज था जिसकी वजह से पूरे मुल्क को, देखने वालों को एक पैगाम पहुंचता था कि हमने सिगरेट नहीं पीना। अगर तमाम चैनल्स जहां रोज़ाना इतने ऐड चलते हैं, अगर एक ऐड हर चैनल अपने तौर पे स्पॉन्सर कर दे, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए रोज़ाना की बुनियाद पर चंद एड्स वो चला दें आगाही के, तो मैं समझता हूँ कानून साजी की भी हमें बहुत दौड़ भाग नहीं करनी वाह! पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला ये बच्चे आइंदा आने वाली नस्लें इससे बच जाएंगी। बहुत शुक्रिया, सही बात है। आप भी कोई मैसेज करना चाहेंगे, कोई बताना चाहेंगे तो प्लीज़? मैं यही मैसेज करूँगा कि जो हमारे पास थैलेसीमिया के बच्चे इस वक्त ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको प्रॉपर किसी थैलेसीमिया के सेंटर में मुकम्मल उनका ट्रीटमेंट कराएं, इलाज करवाएं। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फ़ायदा नहीं होता, लेकिन उसके होने वाले कॉम्प्लिकेशंस जो हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है। उसके मुतअद्दिद टेस्ट हैं, डिफरेंट टाइप की मेडिकेशन है जो कि इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। इस तरीके से हम थैलेसीमिया के पेशेंट्स की लाइफ को प्रोलॉन्ग कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं। दूसरा, जो कपल्स हैं जो शादी करना चाहते हैं, ये ज़रूरी है कि वो सबसे पहले थैलेसीमिया की स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के कंफर्म कर लें कि वो कैरियर तो नहीं है। उसके बाद शादी जैसा जो फ़राइज़ है वो अंजाम दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मैं आपको नंबर जो है एक बार फिर बता देती हूँ, 0323 4701 453। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। आप इनकी वेबसाइट्स पे जाके इनको टच कर सकते हैं। और जिस तरीके से ये जो नंबर्स स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इनको कॉल करके अपने अतियात जो हैं दें, ताकि ये जो बच्चे हैं इनकी जान बच सके। ये थैलेसीमिया पेशेंट्स, ये जो बच्चे हैं इनकी जान बचाइए। इस रमज़ान नेकी कमाइए। ब्रेक के बाद